और आखिरकार भागलपुर को नया सांसद मिल ही गया और नए सांसद के रूप में एक बार फिर से निवर्तमान सांसद अजय मंडल चुने गए हैं। जनता का विश्वास उनके ऊपर दिखा है और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अजीत शर्मा को मात दे दी है। पिछली बार उन्होंने राजद के प्रत्याशी बुल्लू मंडल को मात दी थी और इस बार उन्होंने महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा को मात दे करके एक बार फिर से लोकसभा के सदन का जो सफर है वो अब तय कर लिया है। उनकी जीत पर जनता ने मुहर लगा दी है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन इनकी इस जीत से कई चीज़ें स्पष्ट दिखी है। जो बहुत ऐसा चीज़ कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, वो दिखते नहीं क्षेत्र में, लेकिन हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा जो विरोधी हैं उन्हें हम नहीं दिखते हैं, बाकी आम लोगों के लिए हम काफ़ी सुलभ हैं और सबसे आसानी से लोग हमसे मिल सकते हैं। और उसका परिणाम आप देखिए कि जनता ने एक बार फिर से हमारे ऊपर विश्वास जतलाया है। वहीं अजीत शर्मा ने अपने हार को स्वीकार करते हुए कहा कि हम जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, जनता के इस फैसले को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। और ईवीएम को लेकर के उन्होंने कहा, जब उन्होंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ईवीएम में कहीं कोई खराबी नहीं है। बहरहाल हम दर्शकों को बता दें टीवी अंक प्रदेश एक बार फिर से कि पूरे देश में इस जो चुनाव का जो रुझान आया है और मतगणना में जो अभी तक रिजल्ट आए हैं उन रिजल्ट के हिसाब से भाजपा गठबंधन हालांकि सरकार बनाती तो दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो 400 का आंकड़ा था, नरेंद्र मोदी के दावे थे, भारतीय जनता पार्टी के दावे थे कि इस बार 400 पार, उससे कोसों दूर रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी 272 के आंकड़े को भी अपने तरफ से नहीं छुपाई है। अब उन्हें गठबंधन धर्म का पालन करना होगा और अपने गठबंधन के साथियों पर अहम रूप से विश्वास करना पड़ेगा और उसमें जदयू की बड़ी भूमिका होगी और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू उसमें अहम रोल निभाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो लगातार नीतीश कुमार से संपर्क स्थापित कर रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू से भी बात कर रहे हैं ताकि वो चाहते हैं कि सरकार इंडी अलायंस की बने। तो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं और सब कुछ निर्भर करेगा कि किस तरह से अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को दोनों पार्टी साधती है। नरेंद्र मोदी को लेकर के कांग्रेस ने कहा है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि 400 का पार तो 300 पार भी बीजेपी नहीं कर पाई। बड़े बड़े दिग्गज भाजपा के हारते दिखे हैं। आर.के. सिंह जो बहुत काम उन्होंने किया था, आरा में कहा जा रहा था कि सबसे अधिक काम करने वाले सांसदों की सूची में आर.के. सिंह का नाम है, लेकिन आर.के. सिंह पराजित हो गए। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा से हार गए। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि कह सकते हैं बिहार में चिराग पासवान की उपस्थिति ने दर्शाई 5 सीट और पांचों सीट पर अभी तक बढ़त और हो सकता है वो जीत में परिवर्तित हो जाएगी। पूर्णिया की सीट पर पप्पू यादव लगभग जीतना उनका तय माना जा रहा है और अब वो जीत के करीब पहुंचते दिख रहे हैं। तो ये पहली बार होगा कि जब वहां से कोई भी उम्मीदवार वहां से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उसके रूप में उन्होंने जीत हासिल की। तेजस्वी यादव ने काफ़ी मेहनत की थी वहां पर बीमा भारती, लेकिन बीमा भारती कहीं रेस में नहीं रही और संतोष कुशवाहा को अपनी जो है सांसद का पद जो है वो गंवाना पड़ा है। पप्पू यादव एक जीत की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। हिना साहब यहाँ पर उतार चढ़ाव हो रहा है सिवान में, लेकिन अंतिम परिणाम वहां का भी नहीं आया। लेकिन कुल मिला के कह सकते हैं कि एनडीए बिहार में भी पिछली बार 39 पर थी, इस बार 30 और 29 पर अटकी हुई है। देखना होगा कि जब अंतिम परिणाम आ जाएगा तो कितनी सीटें एनडीए के खाते में जाती हैं। बहरहाल जदयू 16 में से 12 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 17 में से 12 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। चिराग पासवान ने 5 में 5 सीटों पर बढ़त बनाई और जीतन राम मांझी जो अकेले लड़ रहे थे चुनाव केवल 1 सीटों पर, तो उन्होंने जीत हासिल की है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ा सेटबैक रहा। पवन सिंह खुद तो नहीं जीते, लेकिन उनकी लुटिया उन्होंने डुबो दी और वहां से उपेंद्र कुशवाहा की करारी हार हुई है। और कुल मिला के कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की अब राजनीति लगभग खात्मे पर है, क्योंकि जिस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को उन्होंने पहले ही जदयू में विलय किया, फिर से एक नई पार्टी का गठन किया, तो लोगों के विश्वास को खोया है। और बिहार में कह सकते हैं कि एनडीए को बहुत ज़्यादा सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन नीतीश कुमार का एज है और नीतीश कुमार का प्रदर्शन कह सकते हैं कि जब एक समय लोग कह रहे थे कि अब चुकी हुई पार्टी हो गई जदयू, लेकिन उन्होंने बहुत शानदार जीत हासिल की है। और भागलपुर से एनडीए के प्रत्याशी अजय मंडल जो जदयू के हैं उन्होंने जीत हासिल की है। और कुल मिला के अगर कहें तो बिहार के अलावा अगर हम और उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार मिली है। अयोध्या का मंदिर बहुत उसको लेकर के जो कयासों का बाजार था, गर्म था कि अयोध्या में जिस तरह से मंदिर का नींव रखा गया और उसके बाद भूमि पूजन के साथ साथ मंदिर का भी पूजन हो गया, उद्घाटन हो गया, लेकिन वहां ऐसा कोई भी मोदी का वो चाल वहां कामयाब होता नहीं दिखा और वहां बड़ी हार कह सकते हैं मोदी की। लेकिन इसमें भी कई ऐसे राजनीतिक दांव पेच हैं जिसको समझना होगा आने वाले दिनों में। और वहां योगी को शायद ये कहा जा रहा है, अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि योगी को वहां भारतीय जनता पार्टी हटाना चाहती थी मुख्यमंत्री पद से, तो योगी ने भी अपनी चाल इस बार चल दी है और भारतीय जनता पार्टी को उस मुहाने पर ला खड़ा किया है जहां से आप योगी को हटाना फिलहाल संभव नहीं है।
तो एक बार फिर से हम टीवी अंक प्रदेश के दर्शकों को बता दें कि भागलपुर से ये ताजा अपडेट है कि अजय मंडल दूसरी बार अब संसद पहुंचते दिख रहे हैं। औपचारिक ऐलान होना बाकी है। नीतीश कुमार की पार्टी के जदयू के सांसद अजय मंडल ने लगभग जीत हासिल कर ली है। औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी आई है क्षण के, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अजय मंडल फिर से सांसद चुन लिए गए हैं और पप्पू यादव ने भारी जीत दर्ज की है। वहां पर जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पप्पू यादव ने जीत हासिल की है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो कांग्रेस के साथ थे पहले भी और अब भी कांग्रेस के साथ हैं। तो कांग्रेस मजबूत हुई है एक बार फिर से बिहार में, लेकिन भागलपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा की एक न चली, उन्हें मुंह की खानी पड़ी है और अजय मंडल ने उन्हें फिर से पराजित कर दिया। विपक्षी जरूर बदले, पहले बुलो मंडल, इस बार अजीत शर्मा, लेकिन जीतने वाले सांसद अगर रहे तो वो अजय मंडल ही रहे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंक प्रदेश, भागलपुर।